हेलो एवरीवन। तो आज हम जो है एपी का ये सेकंड पार्ट लाए हैं। ठीक है, इसमें हम 3 से 4 क्वेश्चन करेंगे आज। पहला क्वेश्चन हमारा दे रखा है इसमें, इन एन एपी द रेशियो ऑफ सम ऑफ फर्स्ट m टर्म्स टू द फर्स्ट n टर्म्स इज m स्क्वायर रेशियो n स्क्वायर, देन फाइंड द रेशियो ऑफ mth टर्म टू द nth टर्म। कैसे निकालेंगे इसका आंसर? तो ये क्वेश्चन है, वैसे ही क्वेश्चन 10th क्लास का है, तो जिन बच्चों 10th से पढ़ी होगी वो उसका आंसर दे पाए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जब भी ऐसा क्वेश्चन करना होगा पहले मानेंगे एपी के फर्स्ट टर्म को, कॉमन डिफरेंस को। हर बाई जब भी वर्ड प्रॉब्लम होगा एपी में, तो पहला काम आपको ये क्या करना है, आपको लेट करना, लेट ए एंड डी बी फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो ऑफ कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी रिस्पेक्टिवली। हम पहले मान लेंगे हमारा फर्स्ट टर्म ए है और हमारा कॉमन डिफरेंस क्या है, डी है। ठीक है, आप सब लोग मेरे साथ लिखते रहें तो सही रहेगा, टाइम बचेगा। तो यहाँ पे क्या बोला है, रेशियो ऑफ सम ऑफ m टर्म्स टू n टर्म्स। तो रेशियो क्या होता है आपका, दे रखा है, रेशियो ऑफ m टर्म्स, रेशियो ऑफ सम ऑफ m टर्म्स टू n टर्म्स। क्या दे रखा है, m स्क्वायर रेशियो n स्क्वायर। तो बताओ क्या आएगा सम ऑफ n टर्म्स, Sm। क्या आएगा सम ऑफ n टर्म्स, Sn। क्या दे रखा है, इसकी वैल्यू m स्क्वायर अपॉन क्या दे रखा है, n स्क्वायर। तो क्या होगा, Sm का फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला क्या होगा Sm का, m अपॉन 2 क्या आएगा 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी। यहाँ क्या आएगा n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू क्या आएगा m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। 2 से 2 काट दें, इस m से m को काट दें और इस n से n को काट दें और इसे कर दें क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, तो n मल्टीप्लाई कितना आएगा, n इंटू 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, m इंटू क्या आएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और इस पूरे को सॉल्व कर दीजिए तो क्या आएगा, 2a को n से कितना आएगा आपका 2an, n को यहाँ का n इंटू क्या आएगा आपका m माइनस 1 इंटू डी, यहाँ क्या आएगा 2am और प्लस क्या आएगा m इंटू n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब क्या करना है आपको, एक तरफ कीजिए a एक तरफ और d एक तरफ, क्या है 2n आ जाएगा माइनस क्या आ जाएगा 2am, यहाँ क्या आएगा m इंटू n माइनस 1 इंटू डी और माइनस क्या आएगा n इंटू m माइनस 1 इंटू। ठीक है, अब यहाँ क्या होगा 2a कॉमन ले लूं, क्या आएगा मेरा n माइनस m, इस पूरे में से कॉमन तो क्या रहा है d कॉमन ले लें, यहाँ पे m को मल्टीप्लाई ऐसे m इंटू n माइनस 1 माइनस क्या आएगा n इंटू m माइनस 1। यहाँ क्या आ गया 2a n माइनस m इक्वल टू क्या आएगा d कॉमन रखिए, m को n से कितना आएगा आपका mn, m को 1 से कितना आएगा माइनस m, माइनस क्या हो जाएगा nm प्लस में क्या आ जाएगा n। अब यहाँ कुछ कट रहा है, mn से mn काट दें, यहाँ क्या आ गया आपका 2a n माइनस m इक्वल टू क्या आएगा d बाहर है, ये क्या आ गया n प्लस का m माइनस का। ठीक है, इस पर इसको कैंसिल कर दें तो क्या आ गया आपका 2a इक्वल्स कितना आ गया d, दिस इज फर्स्ट रिलेशन। ठीक है, निकालना हमें क्या है, निकालना है हमें रेशियो ऑफ mth टर्म टू द nth टर्म। तो हमें फाइंड करना है, तो लिखिए नाउ क्या निकालना है, रेशियो mth टर्म am, nth टर्म क्या होगा an, क्या आएगा am का फॉर्मूला a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, a प्लस n माइनस 1 इंटू कितना आएगा आपका d, a एज इट इज दीजिए, m माइनस 1 एज इट इज रहेगा। देखिए d की वैल्यू क्या आई है 2a, तो आप पुट कीजिए 2a अपॉन a प्लस n माइनस 1 इंटू कितना आएगा आपका 2a, ये आपका आ गया a अपॉन क्या जाएगा आपका an, am अपॉन कितना जाएगा an आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ गया a प्लस 2am माइनस 2a, यहाँ कितना आएगा a प्लस 2an माइनस कितना आएगा 2a, am अपॉन कितना जाएगा आपका an, यहाँ आ गया 2am, a में से गया 2a क्या जाएगा माइनस a, यहाँ आ गया 2an, a में से गया 2 क्या जाएगा माइनस a। अब यहाँ से आपका a अपॉन n कितना आ गया, कॉमन ले लें, यहाँ पे क्या a कॉमन ले लें, क्या हो जाएगा आपका 2m माइनस 1, यहाँ कितना आएगा आपका a कॉमन कितना आएगा 2n माइनस 1, कट गया। ये आप लोगों का आ गया आंसर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये आपका जो है इंपॉर्टेंट है, किस लिए, जो भी गवर्नमेंट स्कूल है उसके लिए इंपॉर्टेंट है, ये पी वाला
10th के लिए इंपॉर्टेंट है और 11th के लिए भी इंपॉर्टेंट, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसे आप लोग जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, देखिए सेकंड क्वेश्चन आज का क्वेश्चन दे रखा है हमें, इन एन एपी सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 140 एंड सम ऑफ नेक्स्ट 10 टर्म्स इज व्हाट 340। अब हमें करना क्या है यहाँ पे, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 टर्म्स ऑफ एन एपी। तो पहला काम वही है, क्या, पहले लिखेंगे लेट ए एंड डी बी फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी रिस्पेक्टिवली। हम मान लेंगे इस एपी का फर्स्ट टर्म क्या है ए और इसका कॉमन डिफरेंस क्या आपका डी। यहां क्या बोला हमसे, सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स कितना है आपका 140। सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म क्या हो जाएगा आपका S10, ये कितना आपका 140। बताइए Sn का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 डी फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पुट करते सीधे, क्या आएगा आपका 10/2 2a प्लस क्या आएगा आपका 10 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू कितना आएगा 140। क्या मैं इस 0 0 काट दूं, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2a प्लस कितना आ जाएगा 9d, कितना आएगा 14 टू कितना आएगा 28। इसे तो क्या मान लूंगा मैं फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट। अब क्या बोला है, सम ऑफ नेक्स्ट 10 टर्म। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, सम ऑफ नेक्स्ट 10 टर्म्स, सम ऑफ नेक्स्ट 10 टर्म्स इज हाउ मच 340। सम ऑफ नेक्स्ट कौन, पहले 10 हो गए, अगले 10 मतलब 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अगर आपको सम ऑफ नेक्स्ट 10 टर्म निकालना है तो उसके लिए करते क्या है, मान लीजिए यहां से स्टार्ट करा आपने, यहां से कितने टर्म्स हो गए आपके 10 टर्म्स, यहां से कितने हो गए आपके टोटल 20 टर्म्स। तो ये क्या नेक्स्ट 10 टर्म है, नेक्स्ट 10 नहीं है। तो अगर नेक्स्ट 10 निकालना है तो क्या करेंगे, उसमें से 20 वाले में से 10 को माइनस कर देंगे, ठीक है। अगर नेक्स्ट 10 निकालने, अब 11 से 20 तक का सम निकालना है तो अब 20 में से 10 को माइनस कर देंगे, तो कितना आएगा यहाँ पे पता है S20 और माइनस क्या आएगा S10 इक्वल टू कितना आएगा आपका 340। आप बगल में देखिए, आपको S10 की वैल्यू गिवन है ना, कितनी है 140 और प्लस कितना आएगा इक्वल टू क्या आएगा आपका 340। S20 कितना आ जाएगा आप लोगों का 340 प्लस 140, S20 कितना कितना आएगा आपका 480। अब चलिए करते हैं सॉल्व इसको, देखिए कितना आएगा आपका 20/2 क्या आएगा आपका 2a प्लस कितना आएगा बच्चों 20 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू कितना आएगा 480। एक काम कीजिए, 2 से काटिए 20 कितना आएगा आपका 10, 10 से 10 काटिए कितना आ गया आपका 2a प्लस 19d इक्वल टू कितना आएगा 48। मतलब कौन सी क्वेश्चन हो गया आपकी सेकंड। अब क्या करते हैं, इसको इन दोनों को सॉल्व करते हैं, वहां से a और d निकालते हैं। तो कीजिए यहाँ पे लीजिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड क्या दे रखा आपको 2a प्लस 9d इक्वल टू 28, वो क्या दे रखा आपको 2a प्लस 19d इक्वल टू कितना आएगा आपका 48। ठीक, अब बताओ क्या होगा इसके अंदर, आपको अगर यहाँ सॉल्व करना है तो क्या करेंगे आप बताइए जरा, इसको हम सॉल्व कर दें, क्या करेंगे प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस कट जाएगा, 9 में से क्या 19 क्या बचेगा माइनस 10d इक्वल टू कितना आएगा माइनस आपका 20, माइनस कैंसिल, मतलब d कितना आ गया आपका 20/10, d कितना आ गया आपका 2, d कितना आ गया आप लोग का 2। अब क्या करेंगे a निकालेंगे, लिखिए फ्रॉम फर्स्ट क्या है फर्स्ट इक्वेशन 2a प्लस 9d इक्वल टू कितना है 28, 2 एज इट इज 9 इंटू कितना आएगा आपका 2 इक्वल टू कितना 28, 2a कितना आ गया आपका 28 माइनस 18, मतलब 2a कितना आ गया आपका 10, यहाँ सबका a कितना आ जाएगा तो जरा 5, ठीक है ये आ गया। अगर आपसे बोलता है फाइंड सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स या बोलेगा सम ऑफ फर्स्ट 40 टर्म्स, तो मैं एक काम करता हूँ 40 टाउ ज्यादातर क्वेश्चन में बोलता है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, पहले n टर्म्स निकालता हूँ फिर निकालूंगा 40 का सम। तो देखिए आएगा Sn का फॉर्मूला क्या होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n/2 एज इट इज, बताइए कितना आएगा 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 5 प्लस क्या आएगा n माइनस 1 इंटू कितना आएगा 2, यहाँ कितना आ गया n/2 5 2 जा 10 प्लस कितना आ गया 2n माइनस
2, ये हमारा क्या आ गया एस एन आ गया, यहाँ क्या आएगा n/2, 10 में से क्या 2 क्या बचेगा आपका 8 प्लस 2n, इसको अंदर डाल कीजिए, 8 को काटेंगे 2 से कितना आएगा आपका 4n, 2 से 2 काटो कितना आएगा आपका n स्क्वायर, तो उधर कितना आ गया आपका Sn की वैल्यू उधर कितनी होगी आपकी 4n प्लस n स्क्वायर, Sn आ गया। हमसे क्या बोला है सम ऑफ फर्स्ट 40 टर्म्स, तो अगर हमें सम ऑफ फर्स्ट 40 टर्म्स निकालना है, Sn निकाल चुके हैं, अगर सम ऑफ फर्स्ट 40 टर्म निकालना है तो n की जगह 40 पुट कीजिए, अगर सम ऑफ अब 10 पुट कर देखिए, फर्स्ट 10 टर्म्स है ना, करिए जरा 4 इंटू 10, 10 का स्क्वायर 100 और 4 10 जा 40, 100 और 40 कितना होता है 140 हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पे S40 कितना होगा, पुट कीजिए 4 इंटू 40 प्लस 40 का स्क्वायर कितना आएगा 160 प्लस 1600, कितना आंसर आएगा 1760, ये क्या आएगा S40। साइंस वालों को इस तरह से आपको क्वेश्चन करना है, 10th के लिए बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है और 11th के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो जल्दी से नोट कीजिए, फिर हम आज का नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। जी तो देखिए आज थर्ड क्वेश्चन आज का, इस क्वेश्चन में दे रखा है आपको कि इफ p टाइम्स द pth टर्म ऑफ एन AP इज इक्वल टू q टाइम्स द qth टर्म ऑफ एन AP। अब क्या बोला हमसे फाइंड p प्लस qth टर्म, तो हमसे p की बात की गई है जिसमें p टाइम्स ऑफ pth टर्म जो है वो q टाइम्स ऑफ qth टर्म के इक्वल है, हमें फाइंड क्या करना है p प्लस qth टर्म। पहले सुन लो इसका आंसर 0 आएगा, और ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आया तो 1 नंबर का आएगा, और प्रूफ करने को आया तो 4 नंबर का आएगा या 5 नंबर का आएगा। अब यहाँ पे देखो आपको क्वेश्चन 1 नंबर में क्या आएगा, 1 मार्क्स में क्वेश्चन आता है तो ये लिखा होगा, आप देखना p प्लस क्यूएथ पूछ रहा है इंटू p इंटू क्यूएथ पूछ रहा है, वैसे p प्लस क्यूएथ ही पूछा है हमेशा। क्वेश्चन होता है इफ 8 टाइम्स द 8 टर्म इज इक्वल टू 7 टाइम्स द 7 टर्म, 8 टाइम्स द 8 टर्म, 8 टाइम्स द 8 टर्म, तो आपका एक 8 की बात की गई है, एक बात किसी की है 7 की बात की गई है, तो कौन सा टर्म 0 आएगा, 8 प्लस 7 कर देंगे कितना आएगा 15, तो ये 15 कितना होगा आपका 0 होगा। तो यहाँ पे हम कैसे करेंगे, हम लिखेंगे पहले, लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, लेट फिर वही काम a एंड d बी फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP respectively. Let A and D be the first term and common difference of an AP respectively. अब यहाँ क्या होगा, हमें क्या गिवन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या गिवन है P टाइम्स द pth टर्म, P टाइम्स pth टर्म is equal to Q टाइम्स qth टर्म ऑफ एन AP। तो क्या मतलब है p टाइम्स p मल्टीप्लाई क्या होगा a टाइम्स p टाइम्स द pth टर्म इज इक्वल टू क्या होगा q टाइम्स क्या हो जाएगा आपका qth टर्म, तो ये आ जाएगा p, बताओ AP का फॉर्मूला क्या होता है आपका a प्लस p माइनस 1 d, ये आ जाएगा q, यहाँ कितना आएगा a प्लस q माइनस 1 कितना आएगा आपका, अब यहाँ a क्वेश्चन आएगा आपका AP प्लस p इंटू p माइनस 1 इंटू d ए क्यू प्लस क्यू इंटू क्यू माइनस 1 इंटू डी। अब क्या होगा आपका ए एक तरफ और डी एक तरफ, ए पी माइनस क्या आ जाएगा ए क्यू, धरे जाओ कितना आएगा आपका क्यू, या इसको सबको एक तरफ रखो, प्लस क्या आएगा पी पी माइनस 1 इंटू डी, इधर ले ये क्या आएगा माइनस क्यू क्यू माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 0। अब इन दोनों का कॉमन क्या है, ए कॉमन ले लें, क्या आ जाएगा आपका p माइनस क्यू, इन दोनों में d कॉमन ले लें, क्या आएगा p इंटू p माइनस 1, q इंटू क्या आएगा q माइनस 1 इक्वल टू क्या आएगा 0। अब यहाँ a आ गया, यहाँ क्या जाएगा आपका p माइनस क्यू, d बाहर, p को p से कितना आएगा आपका p स्क्वायर, p को 1 से कितना आएगा p, q को q से कितना है q स्क्वायर, प्लस क्या जाएगा q इक्वल टू कितना आएगा आपका 0, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सॉल्व करना है इसको, थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, यहाँ गलती जो है बहुत ज्यादा होती है गलती, ठीक है। स्क्वायर वाला एक तरफ लो, a हो गया, यहाँ आएगा p माइनस q एज इट इज, d एज इट इज, यहाँ लिखो p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर, यहाँ लिखो माइनस p प्लस q इक्वल टू क्या जाएगा 0, यहाँ आ गया a एज इट इज, यहाँ आ जाएगा आपका p माइनस q, यहाँ पे d है, a स्क्वायर माइनस b क्या होता है, a स्क्वायर कितना होता है a प्लस b, और क्या हो जाएगा आपका a माइनस b, इन दोनों में जिसका कोई नहीं हो तो कौन होता है 1 होता है, तो आएगा माइनस 1 कॉमन, यहाँ आएगा p माइनस क्यू इक्वल टू कितना आएगा आपका 0।
यहां हो गया ए, क्या आ जाएगा आपका p माइनस क्यू, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ पे वो p प्लस क्यू, p माइनस क्यू, यहाँ 1 और p माइनस क्यू, यहाँ भी ये p माइनस क्यू है, यहाँ भी कितना है p माइनस क्यू, दोनों को बाहर ले लो, डी ऐसी रहेगा आपका, कॉमन क्या लिया मैंने p माइनस क्यू, जब मैंने ये कॉमन ले लिया बच्चा क्या मेरा p प्लस क्यू, यहाँ पे कॉमन ले लिया मतलब बच्चा क्या माइनस वन, इक्वल टू कितना आएगा आपका 0। क्लियर है तक? अब क्या करना है, यहाँ पे इस पूरे में इस पे कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ p माइनस क्यू है, यहाँ भी क्या p माइनस क्यू, तो क्या जाएगा p माइनस क्यू ले लिया बाहर, अब यहाँ क्या बच गया a, यहाँ क्या बच गया d, ये बाहर ले लिया बच्चा क्या आपका p प्लस क्यू माइनस वन इक्वल टू कितना आएगा बस 0। दो टर्म्स बनी, या तो ये नंबर या फिर ये नंबर, जब दो नंबर को मल्टीप्लाई करने में जीरो आता है क्या मतलब उसका, या तो पहला जीरो होगा फिर कौन सा होगा दूसरा, तो यहाँ पहला कौन सा कंडीशन कौन सा है p माइनस क्यू, क्या लिखेंगे p माइनस क्यू इक्वल टू 0, और दूसरा क्या है a प्लस डी इंटू क्या आएगा आपका p प्लस क्यू माइनस वन इक्वल टू 0, यहां आ गया p इक्वल टू क्यू, p इक्वल टू क्यू नहीं होगा इसमें, हमें निकालना है a प्लस इसको p प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी इक्वल टू 0। एक काम करते हैं, बताओ निकालना क्या a p प्लस क्यू, क्या है इसी बताओ जरा, a प्लस कितना आएगा आपका p प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी, अगर बोलता है एन फॉर्मूला क्या होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, अगर बोलता है एम फॉर्मूला क्या होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, हमें बोला p प्लस क्यू क्या आएगा a प्लस p प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी, देखो इसकी वैल्यू पर दे रखी है, अगर मैं यहां से यहां सकता हूं तो यहां से मैं आ सकता हूं, अगर मैं इससे ये लिखता हूं तो इसे लिख दूंगा ना, तो क्या मैं इसी जगह लिखता हूं ए पी प्लस क्यू, कितना आ गया आपका आंसर ये, ठीक है क्लियर सबको। सेम टू सेम ऐसा एक क्वेश्चन और है, सेम टू सेम सारी की सारी प्रॉपर्टी सेम टू सेम लगेंगी, सेम टू सेम, कोई दिक्कत नहीं होगी, आप उसे ट्राई करना, सब लोग उसे आराम से कर सकते हो, ठीक है इसे नोट कर लो, फिर मैं क्वेश्चन लिखूंगा और उससे मैं क्लास खत्म करूंगा, मैं 3 क्वेश्चन लिखूंगा इसके, जो क्वेश्चन कराए गए उस 3 क्वेश्चन लिखूंगा और कुछ बताऊंगा शॉर्टकट, ठीक है तो वीडियो आप लोग बने रहना। देखिए आपसे 3 क्वेश्चन लिख दिया मैंने यहाँ पे, in an AP sum of first p terms of an AP is equal to sum of first q terms of AP, find the sum of p plus q terms, जैसे पिछला क्वेश्चन है सेम वैसे ही करना है आप लोगों को, यहाँ पे कंडीशन लेनी है आपको स्टार्टिंग में, पहले आपको दे रखा है sp इक्वल टू क्या आ जाएगा sq, पूरा का पूरा वैसे ही सॉल्व होगा, सॉल्व कर देना आ जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है ये कराया था जैसे क्वेश्चन वैसे ही है, सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स, क्या मतलब इसका बताइए, सम ऑफ फर्स्ट 20 क्या मतलब है s20, कितना बच्चा बोला s20 440, अगला बोला सम ऑफ नेक्स्ट 10, 20 में जोड़ेंगे 10 कितना 30 आएगा ना, तो यहाँ क्या होगा s30 माइनस s20, क्योंकि हमें 10 का सम निकालना, ये आ गया बन जाएगा। ऐसे ही मैं सब लोगों को s20 निकालना है, s20 दे रखा है, और s30 माइनस 20 क्यों करा, नेक्स्ट 10 की 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, इसलिए 30 में से 20 को माइनस कर देंगे। थर्ड वाला इजी क्वेश्चन दिया है, सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म इज दिस एंड सम ऑफ फर्स्ट 30 टर्म इज वो 30 टर्म इज दिस, सॉल्व करेंगे आ जाएगा आंसर, ठीक है अपना आंसर लिख के कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिएगा। अब देखिए ट्रिक की बारी आ गई, तो इसका वैसे शॉर्ट में आ रखा है बट मैं चाहता हूँ बता दूं वीडियो में, अगर आपको दे रखा है an दे रखा है, आपसे बोलेगा sn निकाल दो, तो इसको आप निकाल सकते हो मुश्किल से 30 सेकंड में। कैसे, a और d की ट्रिक बता रखी पहले से आप लोगों को, अगर नहीं पता है देख लो, a निकालने के लिए n को भूल जाओ, 5 और प्लस 4, दो प्लस में है ना, अगर माइनस होता है माइनस करते हैं, 5 प्लस कितना होता है 9, तो ये कितना आ गया आपका 9। d निकालना है, d होता है n के बगल वाला, मतलब बगल में क्या 5 है, तो यहाँ कितना आएगा आपका 5। sn निकालना है, sn तरीका क्या है आपका, पहले आप देखो an लिखो, an हुआ कितना आपका 5n प्लस 4, ठीक। अब आप बताओ a की 9 है ना, प्लस कर दो और जो आ रहा है उसमें से n/2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आएगा 5n है इंटू कितना n, कितना आएगा 5n स्क्वायर अपॉन में 2, 9 4 13, 13 इंटू कितना आएगा 39/2, सेम एज इट इज जैसे कराया से, अब अपने आप करके देखना an इक्वल टू 7n प्लस 5, आप यहाँ निकालना है sn, ठीक है बहुत सारे लोगों ने मन में निकाल लिया आंसर, ठीक है इसका आंसर निकालना ट्राई करना आ जाएगा आंसर, ठीक। अब ऐसे ही अगर आपको दे रखा है क्या sn दे रखा है, मान लो 5n स्क्वायर प्लस 3n, कैसे फाइंड करेंगे an, तो ध्यान सुनना, a के लिए पहले a निकालेंगे, a के लिए कुछ नहीं करना, आप n को भूल जाइए, दोनों को जो भी है ऑपरेशन लगा दीजिए, यहाँ 5 या 3 प्लस में है तो कितना आएगा आपका ये 8। d निकालना है, d के लिए क्या करना है, n स्क्वायर के बोले देखिए 5 है, इसका डबल कर दीजिए 5 2 जा 10, तो d कितना हो जाए आपका 10, a निकल गया।
और डी निकल गया। अगर आपको ए एन निकालना है, ए एन के लिए ट्रिक सुन लीजिए ध्यान से। ए एन के लिए इस पूरे को पहले आप डिवाइड कीजिए एन से, इसको डिवाइड एन से डिवाइड कीजिए, 5n स्क्वायर है, एन से डिवाइड करो, कितना आएगा आपका 5n, ये 3n है, इसको n से डिवाइड कितना आएगा 3। क्लियर है? ऊपर हमने क्या किया था 2 से डिवाइड किया था ना, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, समझाया सब लोगों को? पहले n से डिवाइड, पूरे 2 से मल्टीप्लाई। अब वहां हमने a की वैल्यू ऐड करी थी ना, यहाँ माइनस कर दी, कितनी a की वैल्यू 8, यहाँ माइनस 8 कर दी। क्या आंसर आ गया आपका 5 2 जा 10n 2 3 जा 6 माइनस 8, कितना आंसर आएगा 10n माइनस 2, ये आ गया पे। जैसे निकलना है वैसे ही आप अपने आप ट्राई कीजिए। एस एन आपको दे रखा है 7n स्क्वायर प्लस 6n और फाइंड कीजिए पे एन। कोई सा भी क्वेश्चन ऐसा सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग अच्छी वीडियो थी पार्ट 2। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो सही लगे तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, जिसको एपी नहीं आता उसको वीडियो दिखाइए ताकि उसको भी अच्छे से एपी आ जाए। ठीक, तो हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय।